नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हम क्वेश्चन की सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे थे और लास्ट क्लास तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 107 तक कंप्लीट कर लिए थे। और इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए SR सैनी की, ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि जो SR सैनी बुक आई है आपको फ्री में यूट्यूब पर सोल्व करवाई जा रही है, ताकि आपको भी क्या रहे, आपको भी इससे फ़ायदा मिले। और आप जितने ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे तो हम भी आपके लिए नए नए इनोवेटिव तरीके से आपको मैथ्स के लिए TGT और PGT जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सब की आपको मैथ्स के लिए तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो देखो इस सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 108 से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, है ना। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपकी जो डाउट हैं ये कंप्लीट पूरे यहाँ से सोल्व हो रहे हैं तो आप क्या करें, सेशन को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 108 से क्या गिवन आपके पास इक्वेशन है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के जो रूट हैं ये क्या आ रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं। और इनके जो रियल रूट हैं इनका हमें संख्या निकाल के बतानी है कि इस इक्वेशन के रियल रूट वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। तो देखो इक्वेशन में वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, इक्वेशन में देखो वेरिएबल आपके पास मोड ऑफ एक्स यूज हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो मोड ऑफ एक्स है ना इसको अपन y अज्यूम कर लेंगे। इसको यदि y अज्यूम किया तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से पूरी y में, तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप y के फैक्टर करके y के मान निकाल सकते हो क्या। तो देखो y के फैक्टर बनेंगे y माइनस 2 और y माइनस 1, y माइनस 2 और y माइनस बने ना, तो y की वैल्यू एक बार तो 2 आ गई और एक बार y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। ठीक है, y को अपन क्या मान रहे थे, मोड ऑफ x ना, तो यहाँ से देखो मोड ऑफ x के भी दो मान आ जाएंगे। एक बार तो मोड ऑफ x आ गया 2, एक बार मोड ऑफ x आ गया आपके पास 1। अब ये देखो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। मोड ऑफ जो x है ना, मोड के अंदर कोई भी वैल्यू हमें पॉजिटिव देगी, ये हमें पता है। तो देखो दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब दोनों हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ से देखो अपन मोड ऑफ x को, मोड ऑफ x इज इक्वल टू 2 को सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, यदि इसको सोल्व करें अपन तो यहाँ से आपके पास दो आंसर आएंगे। क्या आएंगे, एक तो यदि x पॉजिटिव हो तो 2 आएगा और यदि x नेगेटिव हो तो -2 आएगा। क्यों, क्योंकि मोड हमें दोनों वैल्यू देता है। यदि x के अंदर फंक्शन पॉजिटिव हो तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर नेगेटिव हो ना तो अपन x को क्या मान लेंगे, एक सॉल्यूशन नेगेटिव होगा। मोड लगाने के बाद में आंसर तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो x है ना इसके सॉल्यूशन हमें पूछे हैं तो हमें x एक बार नेगेटिव मानेंगे ना -2, तब भी ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसका मतलब x कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, x की वैल्यू 2 रही होगी, है ना। यदि मोड ऑफ x 2 आ रहा है अपने पास तो x की वैल्यू 2 रही होगी, एक तो 2 रही होगी प्लस में और एक माइनस में 2 रही होगी। ये दो सॉल्यूशन रहे होंगे x के, तभी हमें ये मोड ऑफ x प्लस की 2 वैल्यू दी है। ठीक है, तो देखो हमें x के हलों की संख्या, मतलब हमें जो x है ना वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन निकाल के बताना है। तो यहाँ से अपन मोड ऑफ x से हमने x निकाल लिया, एक बार तो x 2 आ रहा होगा और एक बार x -2 आ रहा होगा, तभी इस मोड ऑफ x ने हमें पॉजिटिव 2 की वैल्यू दी है। इसी तरीके से अपन इसको भी सोल्व कर सकते हैं कि एक बार तो x 1 रहा होगा और यदि पॉजिटिव नहीं रहा है तो एक बार x क्या रहेगा, -1। ठीक है, यहाँ से देखो टोटल सॉल्यूशन नंबर कितने आ गए आपके पास, 4 सॉल्यूशन आ गए, तो आपको 4 को टिक लगा देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि अल्फा और बीटा इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट हैं तथा हमें कंडीशन दी है इसमें जो बीटा है ये अल्फा की पावर 1/3 के बराबर है। बीटा किसके बराबर है, अल्फा की पावर 1/3 के बराबर आ रहा है बीटा। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे, ये वैल्यू निकाल के बतानी है आपको। तो अपन बाई ऑप्शन मेथड लगा देंगे। यहाँ से किस तरीके से करेंगे, देखो बाई ऑप्शन यदि लगाएं यहाँ से तो हमें क्या मानना चाहिए, जो अल्फा और बीटा रूट मानेंगे ना वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अपन एज्यूम करेंगे कि जो अल्फा की पावर 1/3 है ये क्या आना चाहिए, बीटा के बराबर आना चाहिए। तो लिख दिया मैंने अल्फा की पावर 1/3 क्या आना चाहिए, बीटा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ जो अल्फा है
ये बीटा की क्यूब के बराबर आना चाहिए। ये बना सकते हैं ना इसको। यहाँ से देखो आपके पास ये कंडीशन आ गई कि जो इसका एक रूट है वो दूसरे रूट का क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। मतलब एक रूट यदि आप 2 मानोगे ना तो दूसरे रूट को आपको 8 मानना पड़ेगा। यदि एक रूट आप 3 मानोगे तो दूसरे रूट को आप 3 का पावर 3 मतलब 27 मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो एक रूट आ रहा है दूसरा रूट उसी का क्या आएगा, उसी की पावर 3 के बराबर आएगा। ये यहाँ से कंडीशन दी है हमें। तो यहाँ से देखो अपन एज्यूम कर सकते हैं, एक रूट तो मैंने मान लिया 2, तो दूसरा रूट हमें क्या मानना पड़ेगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ये दोनों रूट मान लिए। इन दोनों रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, x² - 10x + 16 = 0। इन दोनों रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमारे पास तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, लेकिन हमें गिवन कौन सी है, ax² + bx + c है ना। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे अपन। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -10, b कितना आया भाई, b आ गया आपके पास -10, और c कितना आ जाएगा आपके पास, c आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, a b c तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास। हमें जो मान निकालना है ना वो निकाल के बता देंगे, क्योंकि हमें a b c के फॉर्मेशन में ही यहाँ से इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो हमें क्या पूछा है, a की पावर c, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, c 16 की पावर 1/4, तो सीधा ही सोल्व कर रहा हूँ मैं। देखो 16 की पावर 1/4 कितना होता है 2। ठीक है, प्लस का साइन, a 1 है, c की पावर 3 मतलब 16, तो इसकी हमें पावर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने देखो 16 की पावर 3, ये 1/4 है, तो 16 की पावर 3/4 बन जाएगी। अब 1/4 तो कितना होता है 2 होता है, तो अपन 2 की पावर 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा अपने पास, और 2 + 8 कितना 10। तो जो ऑप्शन हमें 10 आंसर देगा ना वही अपन टिक लगा देंगे। तो देखते हैं बी, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बी है हमारे पास -10, तो ये तो नहीं होगा। अगर किसी ऑप्शन में माइनस का बी आ रहा है ना तो वो हो सकता है, क्योंकि ये माइनस और माइनस कट के प्लस बना लेगा। तो देखो -b ऑप्शन सेकंड में ही आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बाई ऑप्शन से आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना सकते हो, चाहे आपको लैंग्वेज में कितना ही हार्ड दे दे अगला। आपको बस 2 ही चीज़ अप्लाई करनी है यहाँ से, कि या तो हमें क्वेश्चन बेसिक से सोल्व करना है, बेसिक से अगर नहीं बन रहा है तो बाई ऑप्शन से सोल्व करना है। अब देखो बाई ऑप्शन को अपन पहचानते कैसे हैं, जिस तरीके से देखो यहाँ पर इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी इसने एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दी, सीधा इसने वेरिएबल में दिया है ax² + bx + c। यदि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे दे तब तो अपन बाई ऑप्शन मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर अपन अपने हिसाब से रूट को एज्यूम नहीं कर सकते। अगर ये हमें वेरिएबल में दे रहा है, इसके मतलब ये हो गया कि अपन अपने हिसाब से कोई भी रूट एज्यूम कर सकते हैं, और जो वेरिएबल दे रहा है ना इसने, उन वेरिएबल्स को अपन अपने हिसाब से जो रूट माने थे ना उनसे कंपैरिजन करके उन वेरिएबल के मान निकाल लेंगे, और वेरिएबल आने के बाद में यहाँ से जो वैल्यू ये पूछ रहा है वो वैल्यू अपन ऑप्शन में रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेनली तो यही है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन, x² + bx + c = 0 रूप के समीकरण में जो शिला है, शिला नाम की लड़की है, ये x के गुणांक को जो कि 16 है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है जो कितना होना चाहिए 16 है, मतलब रियल में तो 16 है, लेकिन इसने गलती से क्या पढ़ लिया, इसने 19 पढ़ लिया। ठीक है, सही तो क्या था, x का कोफिशिएंट 16 था, लेकिन इसने गलती से क्या पढ़ लिया, उसको 19 पढ़ लिया। तो रूट भी तो चेंज होंगे ना, रूट इसके पास सही नहीं आएंगे, क्यों, तो इसके पास रूट कितने आए, -15 और -4, कब, जब -19 पढ़ा। अब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से x², अब जो पता है वो लिखूंगा मैं, x का कोफिशिएंट सही तो कितना होना चाहिए 16x, कांस्टेंट हमें पता नहीं है तो इसको मैंने लिख दिया c, लेकिन इसने पढ़ा कितना, इसने पढ़ा x² + 19x + c = 0। ठीक है, ये पढ़ा इसने। अब ये पढ़ने पर इसके पास रूट कितने हैं, इसके पास रूट है -15 और -4, ये रूट है जो कि गलत है, आप सभी को पता है। तो हमें निकालना है कि सही रूट क्या होंगे इसके। जो सही रूट आएंगे वो किस कंडीशन में आएंगे, जब वो 16 पड़ेगी, x का कोफिशिएंट तभी इसके पास सही रूट आएंगे। तो हमें यहाँ से देखो क्या निकालना है, हमें यदि c की वैल्यू पता लग जाए, यहाँ से हमें c की वैल्यू पता लग जाए तो हम इसके रूट निकाल सकते हैं क्या। तो देखो जब इसने 19 पढ़ा है तब ये अपन मान सकते हैं कि इसने जो x का कोफिशिएंट है ना इसी को गलत पढ़ा है। जो कांस्टेंट वैल्यू c आ रही है ना इसको तो इसने सही पढ़ा होगा, क्योंकि इसने तो c को तो इसने सही पढ़ा है, सिर्फ ये अगला हमें दे रहा है कि जो x का कोफिशिएंट है सिर्फ इसी को इसने गलत पढ़ा है। तो इसका मतलब ये मानकर चल सकते हैं अपन कि जो c है कांस्टेंट है इसको तो इसने सही पढ़ा होगा। अब देखो यदि c को इसने सही पढ़ा है तो हमें c क्या निकाल के देता है, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखो प्रोडक्ट निकाल के देता है। तो प्रोडक्ट कितना आएगा,
इसका मतलब जो प्रोडक्ट है ये तो सही आएगा, क्योंकि इसने सी को भी पढ़ा है, सही पढ़ा है सी को भी। तो प्रोडक्ट यहाँ से कितना आएगा, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास 1, तो प्रोडक्ट भी यहाँ से कितना आएगा, सी आएगा। और प्रोडक्ट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कितना आएगा, जो कि माइनस का 15 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, देखो, क्योंकि ये भी तो प्रोडक्ट ही है, तो सी कितना आ जाएगा 16। हमें यहाँ से देखो इसका जो कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू है ये मिल जाएगी। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 16 x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप इसके रूट कर सकते हो x प्लस कितना 10 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x के दो मान आ जाएंगे, माइनस का 6 और माइनस का 10। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 121 इज इक्वल टू 0 के दोनों रूट हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके जो दोनों रूट आ रहे हैं वो किससे बड़े हैं, वो किसी रियल नंबर 10 से बड़े हैं। तो देखो मैंने ये बता दिया था आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ बनता है पैराबोलिक। ठीक है, यदि आपके पास दो रूट आ रहे हैं इसका मतलब ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगा, और ये जहां पर एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है वही क्या होंगे, इसके रूट होंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। यदि इसके दो रूट आएंगे तो ये एक्स एक्स को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये मैं x मान रहा हूं, है ना। और जहां पर ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होंगे, रूट होंगे। तो देखो एक तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मैंने मान लिया इसके दो रूट अल्फा और बीटा। अब ये क्या दे रहा है, हमें ये दे रहा है कि जो दोनों रूट हैं ये 10 से बड़े हैं। दोनों रूट 10 से बड़े होने से मतलब है कि जो 10 वैल्यू होगी ये इन दोनों रूट से छोटी होगी, ये बोल सकते हैं। तो 10 कहां सब पर बिलोंग करेगा, लगभग मैंने मान लिया 10 को यहां पर, 10 यहां पर है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है यहां पर जो इसका शीर्ष बनेगा पैराबोला का, उस शीर्ष के निर्देशांक कितने होते हैं, इसके होते हैं -b/2a। ठीक है, -b/2a इसके शीर्ष के निर्देशांक होते हैं। तो देखो अब हम यहां से प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि अपन बेसिक्स में मैंने पढ़ाया था, तब अपन पढ़ चुके हैं। यहां से प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो कैपिटल डी है ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, कैपिटल डी ग्रेटर देन रहेगा। -b/2a आप खुद बता दोगे देख के कि जो -b/2a है, -b/2a इस 10 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखो 10 तो यहाँ आ रहा है और -b/2a इधर की साइड आ रहा है आगे की तरफ, तो -b/2a क्या रहेगा, 10 से बड़ा रहेगा। फिर देखो एक और लगाते हैं अपन, जो a इंटू एफ के है, a यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो a इंटू एफ के क्या मान रहे हैं अपन, यहाँ से 10 दे रहा है हमें कांस्टेंट वैल्यू, तो a इंटू एफ ऑफ 10 की वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये अपन कंडीशन पढ़ चुके हैं। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में मैंने आपको ये बता दी थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई करके अपन मान निकाल सकते हैं। पहले अपन अप्लाई करेंगे d ग्रेटर देन 0। यहाँ से d मैंने निकाला तो देखो ये बना m² -4 इंटू 121 ग्रेटर देन 0। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, देखो m² माइनस ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, अगला नंबर भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन 22 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। किसका है ये, देखो यहां से 2 और यहां से 11, तो 22 का ये होल स्क्वायर है, तो देखो ये बन जाएगा m+22 और m-22 और ये ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन का साइन लगा है तो जो m की वैल्यू है ये -22 से तो लेस देन होगी और m की वैल्यू 22 से ग्रेटर देन होगी। इसको मैंने सोल्व कर लिया, कैपिटल D ग्रेटर देन 0 को। फिर अपन सोल्व करते हैं -b/2a ग्रेटर देन 10 को, तो -b/2a की वैल्यू कितनी निकालोगे आप, -b/2a, तो -b की वैल्यू बन जाएगी m/2 बन गया, a की वैल्यू होगी 1 आपके पास, और ये ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो m भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये इंटरवल एक आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, a की वैल्यू 1 है, f ऑफ 10 आपको निकालना है, तो f ऑफ 10 यहाँ से कितना बनेगा, देखो f ऑफ 10 मतलब 100 माइनस 10m प्लस 121, और ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए ना। तो यहाँ से आप m को सोल्व कर सकते हो कि जो m है ये लेस देन रहेगा किससे, यहाँ से देखो 221/10, तो m लेस देन रहा किससे, 22.1 से। ठीक है, ये मैंने 3 इंटरवल निकाल लिए m के। m का एक इंटरवल आ रहा है -22 से छोटा, एक इंटरवल आ रहा है आपका m का 22 से बड़ा, एक इंटरवल आ रहा है m ग्रेटर देन 20 मतलब 20 से बड़ा, और एक इंटरवल आ रहा है m लेस देन 22.2। तो यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, अब इसको अपन इन नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करके अपन आसानी से निकाल सकते हैं। किसका इंटरवल,
एम का इंटरवल जो इसने पूछा है ये अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो कौन कौन से पॉइंट हमें करने पड़ेंगे, माइनस का 22, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर लिया। फिर प्लस का 22, उससे पहले हमें करना है 20, ठीक है, ये मैंने किया प्लस का 22, फिर हमें करना है 22.1, ठीक है, ये मैंने कर लिए। अब देखो यहाँ से ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि m की वैल्यू -22 से छोटी, ये मैं मान रहा हूँ यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट, ये मान रहा हूँ यहाँ पर प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। ये बोल रहा है m की वैल्यू 22 से बड़ी, तो यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन 20, फिर बोल रहा है लेस देन 22.1, तो लेस देन 22.1 यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ से हम कि जो m का जो कॉमन इंटरवल है वो कौन से में आ रहा है। अब देखो ये लाइन तो सबसे अलग है, ये तो नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 लाइन आ रही हैं आपके पास मिलती हुई, तो वो तीनों लाइनें किस इंटरवल में आपको मिल रही हैं इंटरसेक्ट करती हुई। देखो तीनों लाइनें यहाँ पर नहीं मिल रही कि आपको, देखो यहाँ से और इस इंटरवल के बीच में, देखो तीनों लाइन सिर्फ इसी में आ रही हैं। तो ये इंटरवल जो m का है ना, ये आपके पास कॉमन इंटरवल बनते आ जाएगा। कितना आएगा, देखो m जो है ये 22 से बड़ा होगा और 22.1 से छोटा, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चाहे ये मिनिमम पूछ ले चाहे मैक्सिमम पूछ ले, आप कितना बता दोगे। यदि ये मिनिमम पूछेगा तो आप 22 बता दोगे, और ये मैक्सिमम पूछेगा तो आप 22.1 बता देना। इसने क्या पूछा है, हमें m की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो आप कितना आंसर दे दोगे, यहाँ से 22 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैक्सिमम बोलता तो अपन 22.1 बता देते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यदि इक्वेशन x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजगोस टू 0 तथा x² प्लस पी डैश एक्स प्लस क्यू डैश इजगोस टू 0 का एक रूट क्या है, कॉमन रूट है। यहाँ से दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन आ रहा है, तो उसका मान अब देखकर यहाँ से घबरा मत जाना, क्योंकि पी डैश क्यू डैश पी क्यू इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें ये बोल रहा है कि कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, और उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक रूट है वो कॉमन आना चाहिए। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मान लेंगे। देखो पहली का रूट मान लिया मैंने 1 और 2, ठीक है। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने मान लिया 2 और 3। देखो दोनों में हमें एक ही रूट कॉमन लेना है, तो मैंने 2 को दोनों में कॉमन ले लिया। 1 और 2 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल लूंगा, 2 और 3 से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लूंगा। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ से कंपेरिजन कर देंगे तो हमारे पास पी क्यू पी डैश क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जो वैल्यू पूछी है ना इसने, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 3x प्लस 2 इजिक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या बनेगी, x² माइनस 5x प्लस 6 इजिक्वल्स टू 0। p की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस 3। q कितना है आपके पास, q की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। p डैश कितना आया माइनस का 5, और q डैश कितना आ जाएगा प्लस का 6। चारों वैल्यू आ गई आपके पास। अब कंपैरिजन कर लो, सॉरी कंपैरिजन हमने कर लिया। अब बाई ऑप्शन से देख देते हैं, बाई ऑप्शन से देख लेते हैं अपन। देखो क्या बनेगा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पी क्यू डैश क्या बना माइनस का 18, ठीक है। पी डैश और क्यू माइनस का 10, और यहां पर भी माइनस का साइन है तो ये प्लस का 10, ठीक है, अपॉन क्यू माइनस क्यू डैश। क्यू कितना है यहाँ से 2 माइनस क्यू डैश कितना है 6, तो ये क्या बना 2 माइनस 6। तो ये माइनस, ऊपर देखो क्या बना, ऊपर तो बना आपके पास माइनस का 8, नीचे क्या बना माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा ना, 2 आंसर आ जाएगा। और इसने देखो हमें ये पूछा है कि जो कॉमन रूट है तो उभयनिष्ठ हो तो उसका मान, हमें ये पूछा है कि जो कॉमन रूट है उसका मान क्या होगा। तो देखो कॉमन रूट तो अपन पहले ही मान लिया था, हमने 2 माना था, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए अपना 2 आना चाहिए ना। तो पहला ऑप्शन हमें 2 राइट आंसर निकाल के दे रहा है। फिर आगे भी देख लेते हैं अपन। देखो ये इसने ये पूछा है, आपको फिर से समझा दूं मैं कि जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें यदि कॉमन रूट है आपके पास तो उसी कॉमन रूट का मान पूछा है इसने, और हमने देखो कॉमन रूट खुद से ही बना लिया कि 2 कॉमन रूट है। तो यहाँ से 2 कॉमन रूट बनाने के पास अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई दोनों, पी क्यू पी डैश क्यू डैश की वैल्यू आ गई कंपैरिजन करने पर। अब बाई ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें 2 निकाल के दे रहा है। तो पहला ऑप्शन हमें 2 आंसर दे रहा है, तो देखो पहला ऑप्शन वाली जो इक्वेशन है ये यहाँ पर भी आ रही है। तो अपन ये और चेक कर लेते हैं कि यहाँ से भी तो 2 नहीं मिल रहा क्या, क्योंकि सेम टू सेम यही हमें यहाँ पर दे रहा है, तो एक एक्स्ट्रा चीज और ये दे दी इसने। तो अपन ये भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, ये चेक करेंगे। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो q माइनस क्यू डैश हमने निकाल लिया था, देखो कितना माइनस का 4, ठीक है, फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। p डैश माइनस p डैश माइनस का 5 और p, तो देखो माइनस का 5
और माइनस माइनस 3, तो -5 + 3, यहाँ से कितना मिला आपको -2। अब ये भी देखो हमें क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, मतलब ये दोनों ही हमें 2 दे रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 2 मिलते ही यहाँ से सीधा बिना देखे आप इसको टिक मत लगा देना, क्योंकि आगे भी हमें एक बार ऑप्शन चेक कर लेने हैं कि कहीं इसके साथ साथ मल्टीपल एक और ऑप्शन तो यहाँ से सही नहीं हो रहा। तो देखो एग्जाम में ये गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं, लेकिन आप इन गलतियों को ध्यान रखना। अगर ये गलती आपने यहीं पर कर दी ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने गलती कर दी तो यहाँ से आप सीख जाओगे। अगर ये गलती आप यहाँ पर ना करके एग्जाम में करोगे ना, तब आपको सबसे ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ पर गलतियाँ करने से आपको कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है गलतियों से आपको सीखने को ही मिलेगा। अगर ये गलती यहाँ से कर दी ना तो आगे आप ध्यान रखोगे कि हमें ऑप्शन को आगे भी चेक करके देख लेना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए और बी क्या है, x² + px + q = 0 रूप के एक समीकरण को हल करते हैं। अच्छा, ए और बी कोई क्या है, 2 आदमी हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ए पी का मान गलत पढ़कर -9 और -1 रूट प्राप्त करता है, ठीक है। ए ने क्या गलती कर दी, देखो ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक बार तो ए सॉल्यूशन दे रहा है और एक हमें बी सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। ए ने क्या गलती करी, एक ने क्या कर दिया, ए ने कर दिया, देखो जो पी है एक्स का कोफिशिएंट है, देखो पी ने इसको गलत पढ़ लिया, मतलब इसने एक्स का कोफिशिएंट गलत पढ़ लिया। तो क्या अपन ये मान सकते हैं क्या कि इसने कांस्टेंट वैल्यू तो सही पढ़ी होगी और इसके साथ साथ एक ने x² का कोफिशिएंट तो सही पढ़ा होगा। यदि इसने कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट सही पढ़ा है तो हम यहाँ से देखो कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो हम ये प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमें सही भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट या फिर दोनों रूट का मल्टीप्लाई, तो रूट कितने आए -9 और -1 ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा यहाँ से 9, मतलब ये जो प्रोडक्ट आया ना अपने पास 9, ये हमें सही आंसर मिला है, ठीक है। फिर देखो बी ने क्या गलती करी, बी क्यू का मान गलत पढ़कर 2 और 8 आंसर देता है, मतलब 2 और 8 इसने रूट निकाल के दिए। कब, जब इसने जो q की वैल्यू है ये गलत पढ़ ली। अब इसने देखो q गलत पढ़ लिया, मतलब इसने कांस्टेंट वैल्यू गलत पढ़ ली, तो अपन ये मान सकते हैं कि इसने x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट तो सही पढ़ा होगा। और इन दोनों से हमें क्या मिलता है, इन दोनों से देखो हमें सम मिलता है, किनका, रूट का हमें सम मिलता है। तो अपन सम निकाल सकते हैं जो कि हमें सही भी मिलेगा, ठीक है। सम यहाँ से कितना आएगा, दोनों रूट का यदि सम करेंगे तो देखो 10 आ गया। अब देखो सम है हमारे पास प्रोडक्ट भी है, तो दोनों से बनने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आ जाएगा, x² - सम प्लस प्रोडक्ट, ये आ गया। इसके अपन रूट भी निकाल सकते हैं, -9 और -9x और माइनस का x, तो x बराबर आ गया 9 और x बराबर आ गया 1। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 9 और 1, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 114 क्वेश्चन में। देखो क्या गिवन आपके पास, x² + px + 12 = 0 का एक रूट आपके पास कितना, 4। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि एक रूट आपके पास 4 है तो यहाँ से देखो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मिल रहा है p, ये अपन p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखो किस तरीके से निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट यदि 4 है तो क्या इसके जो रूट आएंगे इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं क्या अपन, मतलब मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट यहाँ से कितना आएगा, प्रोडक्ट या फिर दोनों रूट का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 12 ना, देखो 12/1 आना चाहिए, ठीक है, 12 आना चाहिए। तो एक रूट 12 में से 4 है और दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास 12 आ रहा है, तो दूसरा रूट कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, देखो दूसरा रूट कितना आ जाएगा, दूसरा रूट आपके पास 3 आ जाएगा, पहला रूट आपके पास 4 है, क्योंकि अपन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अपने पास 12 आएगा। तो यहाँ से 3 और 4 आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, तो अपन फिर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्रूव करके लिख सकते हैं। तो ये बनेगा x² - 7x + 12 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से p कितना है, देखो कंपैरिजन कर लेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -7, ठीक है। p कैसे निकाला समझ में आएगा ना, इसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, रूट दे दिया इसने कितना, इसका एक रूट दे दिया, तो हमने दूसरा रूट निकाल लिया। कैसे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए, एक रूट आपके पास 4 है तो दूसरा रूट कितना आ गया, 3, ठीक है। 3 और 4 रूट आ गए, 3 और 4 से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाल ली और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बोल रहा है। तो कंपैरिजन करके मैंने p का मान निकाल लिया कितना, -7। अब देखो आगे चलते हैं अपन, तथा समीकरण x² + px + q = 0 के रूट आपस में समान है, ठीक है। तो यहाँ से p को अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखो ये बनेगा x² - 7x + q = 0। ये जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो मैंने रूट क्या मान लिया, मैंने अल्फा और अल्फा दो रूट मान लिए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने अल्फा और अल्फा दो रूट मान लिए क्योंकि समान है। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस अल्फा कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए ना, तो अल्फा यहाँ से कितना आ गया, -7/2, ठीक है। -7/2 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो मल्टीप्लाई दोनों रूट का किसके बराबर आना चाहिए, क्यू के बराबर ना, इसने हमें क्यू की ही वैल्यू पूछी है, तो देखो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, क्यू के बराबर। यहाँ से क्यू निकाल लूंगा मैं अल्फा का स्क्वायर करके, तो 49/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना, 49/4। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यदि इक्वेशन x² प्लस px प्लस क्यू इज 0 का एक रूट क्या है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो अपन सीधा मान लेंगे 2 और 4 रूट मान लेंगे, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 4 हमने रूट एज्यूम किए, इनसे बनने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने निकाल लिया, x² - 6x + 8 = 0। यदि यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो p और q आ जाएंगे। p कितना आ गया आपके पास, -6, q कितना आएगा, देखो p कितना आ गया, -6, q कितना आएगा, यहाँ से q आपके पास आ जाएगा 8, p और q दोनों वैल्यूज आ गई। यहाँ से आप बाई ऑप्शन से पुट करके p और q के मान निकाल सकते हो, ठीक है। p कितना है, -6, तो ये बनेगा -216। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं कि सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। माइनस का साइन माइनस, q कितना है 8, ठीक है। 3p -18 + 1 -17, ठीक है, प्लस q², q कितना है 64। क्या ये 0 आ रहा है क्या, सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। 216 प्लस यहाँ से किया तो देखो ये बना 6 + 64। यहाँ से देखो ये 0 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर किया मैंने तो ये 0 आ रहा है, और 0 में से यहाँ पर 6 को माइनस करेंगे तो देखो 0 तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हमें राइट आंसर 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड चलते हैं अपन, यहाँ से देखो p की पावर 3 हमने सॉल्यूशन कर लिया, कितना 216, q इंटू, अब देखो यहाँ पर 3p + 1 है, यहाँ पर 3p - 1 है, q कितना है, q आपके पास 8 है, मतलब 8 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -18 और -1, -19 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन कर लेंगे यहाँ से, तो देखो कितना आया, 152 आएगा, 152 माइनस का, ठीक है, और यहाँ से प्लस का q², तो ये 64। अपन ये सॉल्यूशन करके देख लेंगे, सॉरी ये प्लस का आएगा, यहाँ से ये सॉल्यूशन हमने किया तो देखो यहाँ से मैंने इनको ऐड कर दिया, इन दोनों को यदि ऐड किया तो देखो 6 1 और ये 2, ये प्लस का 216 आ रहा है और ये माइनस का 216 आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बना लेंगे 0, आंसर हमें दे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो कैलकुलेशन आप खुद करके सोल्व कर सकते हो। मेन चीज़ इसमें क्या थी, मेन चीज़ आपको ये बताना था कि अपन रूट को 2 और 4 बना के कर सकते हैं, जहाँ से कंपेरिजन करने के बाद में अपने पास p और q की वैल्यू निकलते आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपके पास, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो 5 से छोटे हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया है, दोनों रूट आ रहे हैं आपके पास, मतलब ये x x को इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ आपको रूट मिलेंगे, और जो दोनों रूट हैं वो 5 से छोटे दे दिए इसने, 5 से छोटे, इसका मतलब 5 क्या रहा होगा, 5 इन दोनों रूट से बड़ा रहा होगा, तभी 5 से दोनों रूट हमें छोटे मिलेंगे। यहाँ से आपको माइनस का b/2a मिलेगा, तो -b/2a भी 5 से छोटा आ रहा है। a इंटू एफ के की वैल्यू भी यहाँ से क्या आएगी, >0। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, देखो 3 कंडीशन बनाएंगे, पहली d >0 है ना, d >0 -b/2a <5। एक और बना ली मैंने, a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू अपन कितनी ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, a इंटू एफ ऑफ 5, यह भी क्या रहेगा, >0। ये तीनों कंडीशन के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ से इंटरवल निकाल सकते हैं, किसका, k का। तो देखो पहली कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ d के लिए, तो देखो d क्या बनेगा, यहाँ से 4k² b² माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू आपके पास k² + k -5, और यहाँ से ये >0। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, k² - k² ये कैंसिल, माइनस का k प्लस का 5 बनाना, क्या बना, माइनस का k + 5, और ये >0, तो k की वैल्यू <5 आ गई, ठीक है, पहले इंटरवल से। सेकंड क्या दे रहा है, ये -b/2a के लिए दे रहा है, तो देखो -b/2a -b यहाँ से कितना बनेगा, 2k, ठीक है, -b यहाँ से क्या बना, 2k/2a 2, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सेकंड इंटरवल से, सेकंड प्रॉपर्टी से k की वैल्यू <5, ये मैंने सीधा ही सोल्व कर दिया, ठीक है। थर्ड में चलते हैं अपन, a इंटू एफ के, a कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 है,
एफ ऑफ 5 यहां से निकाल लेंगे अपन 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5, और ये क्या आना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखो के स्क्वायर माइनस का 10k और प्लस का k, तो माइनस का 9k, फिर 25 और माइनस का 5, तो ये प्लस का 20 और ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से निकाल सकते हो क्या आप, तो यहाँ से -4 और -5 फैक्टर बन गए, तो k की वैल्यू देखो माइनस का 4 k माइनस 5 और ये ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन का साइन है तो अपन सोल्व किस तरीके से करते हैं, ग्रेटर देन के साइन में k की वैल्यू है 4 और 5 के बीच में बिलोंग ना करके 4 से छोटी होगी और 5 से बड़ी, तो देखो k की वैल्यू लेस देन 4, k की वैल्यू लेस देन 4 और k जो है ये ग्रेटर देन होगा 5 से। ये इंटरवल आ गए आपके पास, देखो 4 इंटरवल आ गए। इन चारों इंटरवल्स को आप नंबर लाइन पर प्लॉट करके आसानी से k का जो मान है ये आराम से निकाल सकते हो आप। तो देखो k क्या करना है हमें, 4 और 5 पे तो करना ही है, तो देखो 4 और ये मैंने किया 5 पर, और आ रहा है क्या कुछ 4 और 5 दो ही के लिए आ रहा है, तो देखो k की वैल्यू ये बोल रहा है 5 से लेस देन, तो मैंने यहाँ पर कर दी। ठीक है, ये बोल रहा है k की वैल्यू 5 से लेस देन, सेम ही है, k 4 से लेस देन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा k ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 के लिए ये यहाँ पर आएगा। अब देखो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट ये आ रहा है आपके पास 4 से छोटा वाला, ये इधर। ठीक है, क्योंकि दो लाइनें देखो यहाँ पर ही आ रही हैं, सिर्फ यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ से देखो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक आगे तक इसी तरीके से जाएंगी ये, और 4 पर आगे रुक जाएंगे, तो यहाँ से इंटरवल कितना आ जाएगा इसका, माइनस इनफाइनाइट से 4। के का इंटरवल क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 4। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के जो रूट है ये दो लगातार पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब दो लगातार इंटीजर हैं ये। अगर एक रूट अपन 2 माने तो एक रूट अपन 2 माने तो दूसरा 3 मान लेंगे, एक रूट 4 मानेंगे तो दूसरा 5, एक रूट 5 मानेंगे तो दूसरा 6। ठीक है, ये अपन मान सकते हैं। तो देखो अपन क्यों माने 4 और 5 तक, अपन तो यही मान लेंगे ना, एक रूट यदि 1 है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए 2। ठीक है, सिंपल सा मानेंगे, और इनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गई। ठीक है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो देखो बी स्क्वायर यहाँ से 9 माइनस 4, सी की वैल्यू कितनी है 2, ए हमें पुट नहीं करना। ठीक है, अगर पुट कर भी देते हैं तो ए की वैल्यू 1 है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें ए ये पुट नहीं करना है, हमें सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac ए निकल रहा है मुझसे, हमें सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4c निकालना है। ठीक है, तो ये देखो कितना आया माइनस का 1, तो देखो प्लस का 1 आ जाएगा ये ना, ये प्लस का 1, तो देखो प्लस का 1 हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, प्लस का 1 हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र, आपको सिर्फ 1 और 2 मानना है, और 1 और 2 वाले इक्वेशन से तो आप अच्छी तरीके से जानकार हो गए होंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन को हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो 1 और 2 यूज करके आप सीधा क्या बनाओगे, आपके दिमाग में ही चल जाएगा ये, तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा बी स्क्वायर माइनस 4c निकाल लेना, 9 माइनस 8 कितना 1, और सीधा 1 को अपन टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बंदे को, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज टू 0 के रूट कितने आ रहे हैं, 10, 30 और 10, 50 इसके रूट आ रहे हैं, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो दोनों रूट आ रहे हैं ना अपन, तो यहां से अपन क्या निकाल पाएंगे, यहां से 10, 30 प्लस 10, 50 निकाल लेंगे, और एक मान अपन क्या निकाल सकते हैं यहां से 10, 30 इंटू 10, 15। ठीक है, ये दोनों मान निकाल सकते हैं ना, तो 10, 30 प्लस 10, 50 कितना आएगा, माइनस का p, और ये कितना आ जाएगा प्लस का q। दो मान आ गए। अब देखो आपको ये चीज पता है कि जो 10 45 डिग्री है ये कितना होता है 1, 10 45 डिग्री का मान किसके बराबर होता है 1, तो यहां से 45 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो 10, 30 प्लस 50 है ये भी कितना होगा 1। ठीक है, यहां से 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर क्या बनेगा 10, 30 प्लस 10, 50 कितना माइनस p। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10, 30 इंटू 10, 50, तो 1 माइनस 10, 30 इंटू 10, 50 कितना है q, और ये किसके बराबर आ रहा है 1। यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस p किसके बराबर आ गया 1 माइनस q के, सॉल्यूशन किया तो देखो p माइनस q, p माइनस q इज इक्वल टू -1। ठीक है, p माइनस क्यू की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आई -1 के बराबर आ। ये वैल्यू अपन यूज में लेंगे कहां पर, जो हमें मान निकालना है, हमें मान किसका निकालना है
2 प्लस क्यू माइनस पी। हमें तो क्या चाहिए, क्यू माइनस पी चाहिए, हमारे पास पी माइनस क्यू है, -1 है ना, तो क्यू माइनस पी कितना आ जाएगा, प्लस का 1, ये वैल्यू प्लस का 1 है, 2 पहले से है तो 2 + 1 कितना 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अपन इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3 पाई, एक्स के मानों की संख्या जो समीकरण मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है को सेटिस्फाई करती है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। आप क्या करोगे, साइन एक्स को वाई वेरिएबल मान लोगे। साइन एक्स को वाई वेरिएबल मानने के बाद में आप जब सॉल्यूशन करोगे इसका तो बनेगा 2y² + 5y - 3 = 0। यहाँ से y के लिए फैक्टर बन जाएंगे, देखो 2y² + 6y और -y - 3 = 0। फैक्टर बन गए आपके पास 2y - 1 और y + 3। ठीक है, ऐसे करके फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ से देखो y की वैल्यू एक बार तो 1/2 आ जाएगी और एक बार आपके पास -3 आ जाएगी। जो -3 आ रहा है ये तो अपन नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि y को मैंने क्या माना था, साइन एक्स माना था ना, और साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ -1 और 1 के बीच में बिलोंग करती है, तो -3 साइन एक्स की वैल्यू नहीं होगी, तो ये तो अपन नहीं मानेंगे। अपन क्या मान सकते हैं, ये जरूर मान सकते हैं अपन कि जो साइन एक्स है ये 1/2 करेगा, क्योंकि जो 1/2 आ रहा है ये -1 और 1 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसने हमें जनरल वैल्यू पूछी है किस इंटरवल में, 0 से लेकर 3 पाई के इंटरवल के बीच में। तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है x = n पाई, ये मैंने बता दिया था पहले क्वेश्चन में, n पाई + -1 की पावर n × अल्फा। यहाँ से अल्फा क्या होगा, जो x का मान यहाँ से आएगा ना वही अल्फा होगा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, n पाई + -1 n, ये एज इट इज लिखा, अल्फा आ रहा है आपके पास साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू पुट करते जाओ और हमें किस इंटरवल में पुट करनी है, हमें सिर्फ 0 से 3 पाई इंटरवल ही लेना है, 3 पाई से ज़्यादा नहीं जाना। तो देखो n की वैल्यू मैंने 0 करी तो देखो 0 और 3 पाई के बीच में आ रहा है, n की वैल्यू मैंने 1 करी तो इसी इंटरवल में आएगा, 2 पर भी आएगा, 3 पर भी आएगा। ठीक है, जब मैं n की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, 4 पाई प्लस में आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि n की वैल्यू 4 करने पर ये भी प्लस का बनेगा, तो 4 प्लस में कोई वैल्यू आएगी तो देखो 4 पाई के ऊपर चली गई ना, तो 4 वाली इंटरवल में शामिल नहीं होगी, 3 वाली भी इंटरवल में शामिल होगी। कैसे, यहाँ से मैंने लिखा 3 पाई। ठीक है, -1 की पावर 3 जो कि क्या बनेगा, माइनस ही ना, तो 3 पाई में से कुछ ना कुछ माइनस ही होगा, तो 0 से 3 पाई इंटरवल में ये शामिल हो जाएगा, लेकिन 4 वाला शामिल नहीं होगा। तो देखो 0 1 2 3 ये 4 वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी। तो हमें इसने यही पूछा है कि कितने आंसर मिलेंगे, तो हमें कितने आंसर मिलेंगे, इसके 4 आंसर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन देखें इस सेशन का, यदि x रियल नंबर है तो हमें इसका मान निकाल के बताना है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं, अगर मैं ये चाहूँ तो आपको ये होमवर्क में दे सकता हूँ, है ना। ये आप क्वेश्चन अच्छे से घर पे कर लेना, इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स में निकाल के बता देना। करना कैसे है मैं ये बता देता हूँ आपको। इसमें आपको y के बराबर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। y के बराबर वैल्यू पुट करने के बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा 3x² + 9xy + 7y = 3x² + 9x + 17। ठीक है, आपको x² में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, किसमें, x में बनाना है। तो x² को इधर ले आएंगे तो देखो 3y - 1 कॉमन × x²। x में वेरिएबल कौन सा है, ये है, और यहाँ से देखो x में ये आ रहा है, तो देखो यहाँ से बनेगा आपके पास 9y और -9 × x। कॉन्स्टेंट वैल्यू आपके पास आएगी 7y - 17। ठीक है, = 0। अब ये देखो इसने हमें दिया है कि x रियल नंबर है। यदि x रियल नंबर है तो x से बनने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D क्या रहेगा, >0। तो यहाँ से कैपिटल D को क्या करना है, >0। अब ये आप खुद कर लेना। कैपिटल D में आपको रख के बता देता हूँ, 9y - 9 का होल स्क्वायर b² - 4 × a की वैल्यू है आपके पास 3y - 1, c की वैल्यू है आपके पास 7y - 17, और ये >0 करके आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके y में जब बनेगी तो आपको यहाँ से y का इंटरवल मिल जाएगा, कि y का इंटरवल मिल जाएगा, y वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग करेगी, और y अपन क्या मान रहे हैं, इसी को मान रहे हैं। तो आपको y का यहाँ से मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी और y की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। आपको 141 1/4 और 17/7 में से राइट आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। क्वेश्चन करते रहिए घर पे, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप मैथ्स में अच्छा होते जाओगे।
जो भी डाउट आ रहे हैं उनको आप या तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर लाइव हमसे दिल्ली जुड़ के यहाँ से आप अपने डाउट को सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।